अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड जस्ट टचेस अनदर आइडेंटिकल स्प्रिंग फिक्स्ड एट द फ्लोर एज शोन इन द फिगर। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन बताना है। आसान है। इसमें देखो, ये क्या है ना, नीचे वाले स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है, ऊपर वाले स्प्रिंग के साथ ही कनेक्टेड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना था। तो मानो कि अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। ये मानो कि अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो ये इसका मीन पोजीशन हुआ। और ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट मानो। तो जब मैं इसको वर्टिकली ऊपर डिस्प्लेस करूँगा एक्स, तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग पे ऊपर वाले स्प्रिंग पे कंप्रेशन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएगा, तो इसके पास वी मैक्स आ जाएगा, एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इस मीन पोजीशन से नीचे की डायरेक्शन पे अब जाना की कोशिश करेगा। जब ये नीचे की डायरेक्शन पे जाने का कोशिश करेगा, तब जाके वो ब्लॉक दोनों स्प्रिंग, ऊपर वाला स्प्रिंग और नीचे वाले स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला पाथ जो है वो 1 है और ये वाला पाथ जो है 2 है, तब पाथ 2 में पाथ 2 में बोथ springs are in contact, and path 1 में only top spring is in contact। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए टाइम पीरियड भी डिफर करेगा। तो आपको ये अगर पता है कि अगर हम ये ब्लॉक को माने इधर है, इसका ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है। तो ये इधर से इधर जाता है, फिर घूम के इधर आता है, फिर इधर से इधर जाता है, फिर घूम के इधर आता है, ठीक है। तो ये टोटल टाइम पीरियड जो है इसके बीच में, मतलब ये चार, 1 2 3 4, ये पूरा कंप्लीट होने के लिए टोटल टाइम पीरियड टी लगता है। बट 1 और 2 कंप्लीट होने के लिए t/2 लगता है, और 1 और 2 कंप्लीट होने के लिए t/2 लगता है। तो हम लोग यहाँ पे जब स्टडी करेंगे, ये ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, हम लोग जब स्टडी करेंगे तो सिर्फ इसका आधा पाथ के लिए हम लोग ओनली टॉप स्प्रिंग लेंगे, और दूसरे आधे पाथ के लिए हम लोग बोथ दी स्प्रिंग कांस्टेंट का केव ऐड करेंगे। तो डिफ़र कैसे होगा देखो। मानो कि पाथ 1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। पाथ 1 क्या है, पाथ 1 हमने यहाँ पे ऊपर वाला लिया हुआ है, ठीक है। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जब जा रहा होगा तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक के होगा और यहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या होगा, k/m। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे t1 पे, 2 पाई/ओमेगा होता है जनरली, बट यहाँ पे क्योंकि आधा पाथ ही ले रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ आप एक ही पाई लोगे, ठीक है। 2 पाई, आधा पाथ ही ले रहे हैं ना हम लोग, आधा पाथ ही कंसिडर कर रहे हो ऊपर जाने का, पूरा नहीं ले रहे। ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जब एक मीन पोजीशन से और नीचे जाएगा, तब जाके वो दूसरे पार्ट में जाएगा। बट ये आधे पार्ट में है, इसीलिए आप t/2 ही लोगे। तो पाई/ओमेगा k/m हो गया। सॉरी 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 सॉरी, पाई/ओमेगा, सो दिस इज पाई/k, क्या हो रहा है, m/k। सिमिलरली पाथ 2 के लिए हम जब लिखेंगे, तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये नीचे की डायरेक्शन पे जाएगा, तो ऊपर वाला स्प्रिंग भी रहेगा और नीचे वाला भी स्प्रिंग भी रहेगा। तो इस केस में आपको यदि याद होगा, अगर दोनों स्प्रिंग ऑपोजिट ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं इधर, तो यहाँ पे कंप्रेशन सेम सेम डिस्प्लेसमेंट जितना करोगे उतना कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा। तो इसीलिए यू ट्रीट दिस एज both strings to be in both springs to be in parallel। why? Because both have
because both have same extension and compression। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंप्रेशन होगा तो ये इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे अगर एक्सटेंशन होगा तो वो भी इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। तो दोनों का फोर्स अगर k का वैल्यू सेम है, इसका k है तो ये kx हो जाएगा, इसका k है तो ये kx हो जाएगा। तो नेट F आपको 2F हो जाता है, जो कि 2kx के बराबर आता है। इसीलिए आप यहाँ पे क्या करते हो, k इक्विवेलेंट इन पैरेलल काइंड इज समेशन ऑफ ऑल दी k। तो यहाँ पे ये 2k हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो पाई बाई ये ओमेगा 1 मानो, ये ओमेगा 2 है, पाई बाई m बाई 2k करेंगे। तो जो नेट टाइम पीरियड है यहाँ पे आपको t हो जाएगा t1 प्लस t2। तो पाई बाई m बाई k एंड प्लस पाई m बाई 2k। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो अब कौन सा ऑप्शन है, पाई बाई m, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके।